चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का हम अथवा देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 14 का अथवा देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा क्या बोला गया है? एक बेलन के आधार की परिधि। देखो एक तो गोला दिया है बेटा, अथवा में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर में, है ना। तो अथवा वाले 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक बेलन का आधार की परिधि, बेलन के आधार, सबसे पहले मैं आपको बेलन बना के दिखाता हूँ। बेलन कैसे बनता है? कुछ यूं बनता है। इसको मैं थोड़ा सा अगर बनाने की कोशिश करूं तो बेलन जो है आपका, ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ इस प्रकार से बेलन बनता है और इस बेलन में ऊपर और नीचे जो ढक्कन होते हैं वो क्या होते हैं? लगभग लगभग बराबर होते हैं। जैसे आपने कई सारे केन देखे होंगे, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। और हम बोल रहे हैं लंबवृत्तीय बेलन, जिस भी बेलन की बात कर रहे हैं वो क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है, यानी कि इसके ये जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ वाला पॉइंट, इनके दोनों केंद्र क्या है? लगभग लंबवत है। इसको हम बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। अब देखो इन बेलन में आपको क्या दिया है? आधार। आधार कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे बेलन के आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, है ना। तो वृत्त यानी कि सर्कल का क्या कहलाएगा? यहाँ पे परिधि दे रखा है, तो आधार की परिधि दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है? बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। एच दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। और आधार की परिधि दे रखा है, आधार इसको बोलते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दे रखा है। परिधि को क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। अगर आर इसका रेडियस है, आर अगर इसकी त्रिज्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 पाई आर, ठीक है। और बेलन का क्या निकालना है अपने को? आयतन निकालना है। अब बेलन का आयतन निकालना बहुत ही आसान है। आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। परिधि से काम नहीं है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हल करेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है। आप डायग्राम अगर बनता है आपसे तो जरूर बनाएं, अच्छा लगता है। क्या क्या दिया है? तो बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, आप इसको यहीं पे लिख देना। क्या लिख देना? 2 पाई आर बराबर क्या दिया है? 88 सेंटीमीटर। अगर आपको पता है 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर है, इसलिए आप लिखेंगे 2 पाई का मान है 22/7, रख देंगे। नहीं भी दिया है तो अपने आप रख सकते हैं। और ये है 88। अब बेटा इसमें देखोगे तो आर निकाल सकते हैं पिछले की तरह, तो 88 को यहीं रहने दो। बटे में क्या हो जाएगा? 2, और बटे में आ जाएगा 22, और ऊपर में चला जाएगा 7। काट सकते हैं यहाँ पे। तो 22 के पहाड़े में ये 22 चौक 88 हो जाएगा, और 2 के पहाड़े में यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी में 4, मतलब आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। मैंने आर क्यों निकाला? क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है आगे चलकर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बेलन की क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। बेलन की ऊंचाई दिया है, तथा यहाँ पे लिख देंगे तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? तो h बराबर क्या दिया है बेटा? 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। तो इसलिए अगर हम बोलेंगे, सूत्र हमारा क्या है? फॉर्मूला है बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। आधार यानी कि वृत्ताकार आधार है, तो बेलन का आयतन, बेलन, देखो मैंने आपको बताया था जब भी एक टंकी की बात कर रहे हैं तो कितना ज्यादा पानी एक टंकी में आ सकता है, या तो आप टंकी की ऊंचाई बढ़ा दो, या तो टंकी की चौड़ाई यानी कि त्रिज्या बढ़ा दो, तब जाके वो बेलन जो है उस टंकी में ज्यादा से ज्यादा पानी आ सकता है। तो दो चीज पे डिपेंड करता है, वो कितना ज्यादा क्षेत्रफल जो है वृत्ताकार घेरता है, यानी कि उसका जमीन वाला हिस्सा कितना बड़ा है। सब समझ में आ रहा है? और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसी प्रकार से हम बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। गुना में क्या लिखेंगे? ऊंचाई। ऊंचाई को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को यहाँ पे लिख देंगे h से। तो चलिए इसमें रख देते हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले यहाँ पे पाई की जगह हम क्या रखेंगे? 22/7। आर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 14 गुना 14 करना पड़ेगा, 14 का वर्ग। एच की जगह में क्या लिखना पड़ेगा? 10।
तो इसको हल करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 22/7। 14 × 14 दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ग है, और गुना में 10। आप देखेंगे 7 के पहाड़े से 14 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो बचा क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा है, 22 v बराबर वॉल्यूम बराबर 22 गुना, आप लिखेंगे 2 गुना 14 × 10। चलो इनको गुना करते हैं आपस में, तो वॉल्यूम क्या निकल आएगा, 22 का हो जाएगा 44 गुना 14 का हो जाएगा 140। ठीक है, हो जाएगा ना। इनका आपस में कर दिए। आप ये 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो ये 56 हो जाता है। 14 × 56 का 6, हासिल में जाएगा 5। 14 × 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। जब भी आयतन निकालते हैं तो घन में रहता है, अब सेंटीमीटर में दिया सारा कुछ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्या यही आया आंसर, समझ में आया। तो ये फाइनल आंसर पे जैसे ही आता है तो आप इसको क्या कर देंगे, बॉक्स में पैक कर देंगे और लिखेंगे अतः बेलन का बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन 6160 घन सेंटीमीटर है। क्लियर है, प्रूफ नहीं करना है अपने को, हम आंसर निकाल लाने थे, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन रेडी है। आपको जहां तक डायग्राम संभव है बनाइए, क्योंकि डायग्राम में आपके भले मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत चूक भी रहेगा तो आपके इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि आप डायग्राम बना रहे हो तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है।